इस बुलेटिन के प्रायोजक है बेकर्स लॉन्च, ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक्स, अनुपम टीवीएस, किंग क्लब और ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी। नमस्कार, अभय न्यूज के 19 नवंबर गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं जिले भर की प्रमुख खबरों की ओर। सिम पोर्ट करवाने के बाद कंपनी द्वारा डलने वाले बैलेंस के लिए नागदा में बिरछा रोड स्थित गुरु कृपा ढाबे के सामने रहने वाले रवि प्रजापति ने एक 17 साल के कर्मचारी को इतना धमकाया कि उसने सल्फास खाकर जान दे दी। अभय न्यूज को दिए बयान में जूना नागदा में रहने वाले विनय दास बैरागी ने रवि प्रजापति की वजह से सल्फास खाने की बात कही है। इसके कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। मृतक विनय बैरागी के बयान अभय न्यूज के पास सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि महज चंद रुपए के बैलेंस के लिए रवि प्रजापति उसे कई दिन से परेशान कर रहा था। रवि विनय सहित परिवार वालों के साथ सरेआम मारपीट करने की धमकी दे रहा था, जिसकी दहशत में उसने ये कदम उठाया। मामले में मंडी थाना पुलिस रवि प्रजापति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज कर रही है। ये घटना घटी सब वो सिम के ऊपर। सिम एक सर्विस सेंटर करके ने वहाँ पे सिम दी थी, तो सिम में कोई बैलेंस नहीं आया था उनका, तो उन लोगों ने इसको परेशान करा तो दहशत दी कि तू अगर सिम चालू नहीं करवाएगा तो हम तेरे को जान से मार देंगे क्या, और बेल्ट मारेगा, और तेरा मामा भी है उसको भी हम मारेंगे। ऐसा करके इसने ये पाइजन खा लिया। पाइजन खाने के बाद में हमारे को बताया नहीं। फिर हॉस्पिटल पे पत्रकार आए, उन्होंने पूछताछ करी, उनके सामने उसने कबूला कि मैंने पाइजन खाया है और मेरे को ये दहशत दी गई है इन लोगों ने, और इस वजह से मैंने पाइजन खा लिया। और उसकी मम्मी वगैरह सब मोहल्ले की लेडीज रो रही थी कि इसको पेट दर्द हो रहा है। उसकी मम्मी और हम दोनों लेके आए, तो रास्ते में कई बार उल्टी भी गई, थोड़ी बहुत मेरी टी-शर्ट में भी आई है, और फिर मैंने एडमिट करवाया उसको जन सेवा। और फिर उसके पिताजी वगैरह परिवार वाले आगे तो भैया आ गया था उसकी मम्मी को लेके मैं वापस घर पे आ गया छोड़ने, और उसके बाद मैं वापस गया तो इतने उसकी डेथ हो चुकी थी। प्रशासन को हादसे और पुलिस को अपराध का हमेशा इंतजार बना रहता है। बगैर हादसे और अपराध के ये दोनों विभाग कोई भी कदम नहीं उठाते। तराना में बहने वाली काली सिंध नदी पर बने पुल पर भी कुछ इसी प्रकार का नजारा देखने को मिलता है। तराना से बड़सिम्बा, खेड़ा, लसूड़िया सहित आधा दर्जन गांवों को जोड़ने वाले इस पुल को 12 साल से रेलिंग का इंतजार है। तराना शहर से ग्रामीणों की कनेक्टिविटी को सहज बनाने के लिए यहाँ पुल तो बना दिया गया, लेकिन बगैर रेलिंग के इस पुल पर प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। आसपास के ग्रामीणों के अनुसार बड़सिम्बा के समीप प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां दर्शन के लिए सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा बच्चे भी यहां खेलते खेलते पहुंच जाते हैं। रात को दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पूर्व में हुई दुर्घटनाओं में लोगों को जान गंवाना पड़ी है, लेकिन प्रशासन को शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है। पुलिया का ऊपर जो है ना, पुलिया का पूरी पुलिया पे रेलिंग नहीं है, और ये जो हमारे तीनी गांव का जो रास्ता है, ये काली सी नदी है और कोटेश्वर महादेव के पास में बिल्कुल, और बरसीमा तक रास्ता है इसका, नाना खेड़ा तक का रास्ता है, और इधर कालीपुरा। ठेकेदार से बोला था तो वो बस उसने एक बार लगाई, नहीं बनी थी। इसके बाद में कोई आज तक पता नहीं है, वो कोई जानकारी नहीं है इसकी बात की। हमने एक दो बार शिकायत भी कोई राम बंसल जी ने बनाई थी पुलिया जी, उन्होंने उसके बाद में कोई सुनो ही नहीं करी हमारी। जिले में फिर से बड़े कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गुरुवार से जिला प्रशासन ने एक बार फिर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। इस बार कलेक्टर आशीष सिंह ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए सख्ती करते हुए 10 घंटे के लिए अस्थायी जेल भेजने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सुबह 9 बजे से पुलिस और प्रशासनिक अमला सहित कोरोना स्क्वाड शहर के विभिन्न चौराहों और मार्गों पर मास्क नहीं पहनने वालों को पकड़ते दिखे। शाम तक ज्यादा से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई करने के आदेश कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किए हैं। फाइन के लिए वापिस कल से जिला प्रशासन ने कलेक्टर साहब के निर्देश पे स्पॉट फाइन ऑफिसर्स को निर्देश दिए हैं कि पूरी सख्ती से बिना मास्क के कोई न जाए, और बिना मास्क के कोई जाता है तो स्पॉट फाइन के अलावा जेल की कार्रवाई भी करें। तभी आपने देखा होगा कि जेल के लिए 11 लोगों को भेजा है जो बिना मास्क के निकले थे, और करीब 17 लोगों पे स्पॉट फाइन भी हो चुका है। अधिकतम बिना मास्क के जो भी निकलेगा या स्पॉट फाइन ऑफिसर की टीम के सामने मिलेगा तो उसको मास्क की कार्रवाई की जाएगी, स्पॉट फाइन की, और जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। लड़कियां भी निकल रही है, कोई भी महिला पुरुष कोई भी हो, उन पे स्पॉट फाइन या जेल भेजने की कार्रवाई के संबंध में केवल पुरुषों को अभी भेजा जा रहा है जिला प्रशासन के निर्देश पे, और बाकी जो महिलाएं या लड़कियां वाहन लेकर निकल रही है बिना मास्क के, तो स्पॉट फाइन किया 10 घंटे की जेल। थैंक यू। महिदपुर मंडी में गुरुवार को मुहूर्त की खरीदी की गई। इस दौरान 6,201 रुपए में सोयाबीन का पहला सौदा किया गया। इसके बाद दूसरा सौदा 5,101 रुपए और तीसरा सौदा 4,801 रुपए में किया गया।
दीपावली के बाद कृषि उपज मंडियों में मुहूर्त की खरीदी शुरू की जाती है। इस दौरान व्यापारी मुहूर्त के सौदों में बढ़ चढ़कर बोली लगाते हैं। सीजन भर उपज के दामों में इसी प्रकार का उछाल रहे, यही प्रार्थना की जाती है। एक दिन पूर्व उज्जैन की मंडी में भी मुहूर्त के सौदे किए गए थे। इस दौरान 5,501 रुपए में सोयाबीन का पहला सौदा किया गया था। मुहूर्त सोयाबीन का और मंडी में मुहूर्त हुआ है और सभी व्यापारी ने उल्लासपूर्वक माल लिया है मंडी में और बढ़ चढ़ के मुहूर्त में भाग लिया है सभी ने और अच्छे ऊंचे दाम में माल लिया हुआ है। 6201 25 में महावीर इंटरप्राइजेस ने लिया है। 5101 रुपये 25 पैसे में 12 एग्रो ने लिया है और 4851 रुपये में 9 लखा कृषि सेवा केंद्र महत्वपुर ने लिया है। बड़नागर में इन दिनों चहु और कचरे और आवारा मवेशियों का राज है। नगर के नाले प्लास्टिक कचरे की वजह से जाम है, जिस वजह से पूरे नगर में दुर्गंध फैली हुई है। इसके साथ ही खुले पड़े कुएं भी दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। नगर निगम की लापरवाही का आलम यह है कि नगर के मुख्य बस स्टैंड तक पर गंदगी फैली हुई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़नागर नगर पालिका के कर्मचारी कितना काम करते हैं। नगर पालिका सीएमओ संदेश शर्मा ने बड़नागर में गंदगी के लिए नगरवासियों को जिम्मेदार बताया है। उनके अनुसार नगरवासी पूरी जिम्मेदारी से कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ी को कचरा नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से ये आलम है। इसलिए उन्हें भी थोड़ा जिम्मेदार होना पड़ेगा। नगर पालिका सीएमओ साहब के इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर तो हम केवल इतना ही बोल सकते हैं कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। यहाँ रोड नहीं है, लाइट नहीं, नूरिया खाल पे जाते रास्ते में तो बच्चे बेचारे डर डर के आते, पानी की व्यवस्था नहीं, यहाँ नल कम आते और 12 बजे नल देते और ये वहाँ सड़क नहीं बिल्कुल, ले जाए कैसे रात को, कोई बीमार दुखी हो जाए तो कोई मोटरसाइकिल नहीं, कोई कहीं भी नहीं, व्यवस्था नहीं यहाँ पर नहीं की। कितनी बार की, हजारों बार की, पर कोई सुना ही नहीं करता है, ना रोड की कि काई की भी कोई भी नहीं आता है। वो एक आती है बस ऊपर ऊपर धूला कर देती है ना, जिसके बाद चली जाती है। नाम कहते हैं तो कहते क्या करे, फिर तो रहा है झाड़ू। इस वार्ड नंबर 13 में ये समस्या भाई साहब कि एक तो मछली जो ये अपने गाय ढोर जो हैं बहुत घूम रहे, गंदी वाला भी हो रही है, बच्चे का भी डर है, कभी मार कर देंगे इसका भी डर है। और दूसरी सफाई के लिए बहुत यहाँ पे बहुत तकलीफ होती है। आप सामने देखिए, इधर पीछे देखिए, ना सफाई होती है। बुलवाते हैं, हाँ आजकल पहुँचाना और आता है तो कोई ढीला ढाला इंसान आता तो उससे सफाई नहीं होती भाई। कितनी बार इसकी शिकायत क्या की आपने? मैंने शिकायत कुशवाहा जी को फ़ोन लगाया, कितनी बार मेरे को रिकॉर्डिंग है कुशवाहा जी की। हमारे कर्मचारी नियमित रूप से सफाई पे जा रहे हैं। हाँ, कोई नागरिकों को भी चाहिए कि जो हमारा डोर टू डोर कचरा वाहन जाता है उसी में कचरा फेंके। अभी संभवतः उतनी जागरूकता यहाँ नागरिकों में नहीं आ पाई है। आपने जो अभी गंदगी का प्रश्न किया उसमें एक कारण ये भी है कि लोग जो हमारा घर घर कचरा संग्रहण वाहन है उसका उपयोग नहीं करते हैं। अगर उपयोग करेंगे तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी। मवेशियों को पकड़ने की हमारी कार्रवाई जारी है। अभी भी हमने पकड़ के और पास जांदला और एक और कोई गांव है वहाँ की गौशाला में हमने उनको भेजा है। बस स्टैंड, हाँ बस स्टैंड हम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें कुछ हमारी पुरानी दुकानों का कुछ इशू है जिसके कारण से शुरू नहीं हो पाया है। नहीं, कर्मचारी सफाई कर रहे हैं। कल भी उन्होंने ये बस स्टैंड वाली मेन रोड पर पूरी सफाई की है, जिसको वो पेंगा झाड़ सफाई कहते हैं। उस तरीके का पूरा मलबा निकला। अब एक एक करके पूरे एरिया को हम कवर कर रहे हैं। तो आपने देखी जिले भर की प्रमुख खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।